एक ऐसी क्रिया जिसे करने के बाद आपको महसूस होता है कि आपका मन बिल्कुल शांत हो गया, शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है और आपके शरीर से सारा विष बाहर निकल गया है। यह है कपालभाति क्रिया। तो आज हम जानेंगे कपालभाति क्रिया करने का सही तरीका, कि इसको सही तरीके से कैसे किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या होते हैं और इसकी कुछ ऐसी बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। हठ पर दीपिका में भी इसके बारे में जिक्र है, जो कि स्वामी स्वात्मानंद जी बताते हैं। भस्त्रवल्लोहकारस्य रेचपूरो संस्परो कपालभाति रविख्याति कफ दोष विशोषण। अब जानते हैं कपालभाति का शाब्दिक अर्थ। कपालभाति दो शब्दों से मिलकर बना है, कपाल और भाति। कपाल का अर्थ होता है मस्तक और भाति का अर्थ होता है प्रकाशित करना, अर्थात ऐसी क्रिया जो हमारे मस्तक को प्रकाशित करती है। चलिए अब जानते हैं कपालभाति क्रिया करने का सही तरीका, कि इसको करते कैसे है। सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद। अब सांस अंदर खींचे और जोर से नाक से सांस बाहर फेंकिए, यानी आपका फोर्सफुल एक्सहेलेशन रहेगा। इनहेलेशन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। इनहेलेशन अपने आप होगा, शरीर अपने आप श्वास लेगा। केवल श्वास को बाहर फेंकने पर फोकस करना है, ना कि श्वास को लेने पर। और लगातार इस क्रिया को करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। इसमें ध्यान रखिए कि पेट पर बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना, कि आप पेट को अंदर खींचने में जोर लगाना है। कहीं पर भी ध्यान नहीं रखना कि पेट अंदर जाए या बाहर जाए। केवल श्वास को बाहर फेंकने पर ध्यान रखना है, ना कि और क्रियाओं पर। और शरीर को स्थिर रखें, ना ज़्यादा हिलाए डुलाए। और ध्यान नहीं, शुरुआत में इसे केवल 30 बार करें, यानी 30 बार श्वास बाहर फेंकना है और इसके 3 राउंड करने हैं। और धीरे धीरे जैसे कि आपकी क्षमता बढ़े तो इसके 30 से आप 60 राउंड बढ़ाइए और 60 से फिर धीरे धीरे 120 तक लेकर जाइए और 3 राउंड रखिए। और इन राउंडों के बीच में 1 मिनट का रेस्ट लीजिए। इस प्रकार इस अभ्यास को करेंगे। और ध्यान रहे कि आपको, बहुत से लोग क्या होते हैं कि अपने पेट पर ज़्यादा जोर देते हैं कि पेट को बाहर फेंकना है, अंदर करना है। उस क्रिया पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, वो चीज़ें नेचुरल होंगी। केवल श्वास को बाहर फेंकने पर ध्यान देना है, ना कि अन्य क्रियाओं पर। इसमें केवल श्वासों पर ध्यान होता है, वो भी बाहर फेंकने पर, ना कि इनहेलेशन पर। कुछ लोग होते हैं कि अपने पेट को करते हैं, कुछ लोग अपने चेहरे पर मांसपेशियों को इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना। मांसपेशियाँ बिल्कुल ढीली रखनी है, शांत, और केवल श्वास को बाहर फेंकना है। बात करते हैं कि इस क्रिया से होता क्या है। जब आप कपालभाति क्रिया करते हैं, जब आपका श्वास बाहर जाता है, तो श्वास बाहर जाने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, टॉक्सिन्स और आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन, मेटाबॉलिज्म और ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। कपालभाति के कुछ अन्य फायदे भी होते हैं, जो कि इस प्रकार है। ये आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी में कमाल का असर दिखाता है। डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म में भी सुधार करता है। तीसरा, स्किन और फेस पर नेचुरल ग्लो लाता है। और चौथा, लंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम की सफाई करता है। पांचवा, माइंड शार्प और फोकस्ड होता है। लेकिन ध्यान रखिए, यदि आपको हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम या प्रेगनेंसी है तो इसको बिल्कुल भी ना करें, अवॉइड करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि इस क्रिया की है, इसे हमेशा खाली पेट ही करें। यदि आपके पेट में थोड़ा सा भी खाना या कुछ है या पानी आपने पिया तो इस क्रिया को बिल्कुल भी ना करें। अब बात करते हैं कपालभाति के आध्यात्मिक फायदों की। कपालभाति से प्राण शक्ति की जागृति होती है और हमारे आज्ञा चक्र और हमारे मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करती है। जो रोज कपालभाति क्रिया करता है उसके आंखों में तेज और चेहरे पर प्रकाश दिखता है। अब आपकी बारी है। रोजाना कपालभाति 5 मिनट करें और देखिए कि आपका शरीर और मन कैसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। आपका ग्लो, एनर्जी और पॉजिटिविटी सब बढ़ेगी। चलिए वीडियो को अंत करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर करें जिन्हें कपालभाति क्रिया सही से नहीं आता, जिन्हें सही विधि नहीं पता है, या फिर जो आपके रिलेशनशिप में लोग हैं, आपके रिश्तेदार, उनको ये वीडियो ज़रूर पहुँचाए कि सब कपालभाति क्रिया किस प्रकार की जाती है। तो सभी को मेरे नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।